मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान से इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं आपको क्लास 12 का जो है फिजिक्स पार्ट 1 लेसन 2 इस समय पढ़ा रहा हूं। उसका वीडियो नंबर 9 है ये, और इसमें पढ़ना है आपको। लेसन का नाम था वैद्युत विभव तथा धारिता। उसमें टॉपिक है विलगित गोली चालक। विलगित गोली चालक क्या होता है? ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या समान हो, ठीक, किसी परावर्तन माध्यम में रखा हो, उसके पास कोई अन्य चालक ना हो, ठीक, यानी ऐसा गोला जिनके पास कोई अन्य चालक पदार्थ ना रखा। जैसे यहाँ ये गोला रखा गया है, इसके इर्द गिर्द कोई अन्य चालक पदार्थ ना हो, ठीक। तो ऐसे गोली चालक को जो है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, प्रत्येक धारिता समान होगी, ठीक। सबको समझ में आ गया? ये गोला है, इसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या क्या है? समान। ऐसे गोली चालक को जिसकी त्रिज्या समान हो, इसके इर्द गिर्द कोई चालक पदार्थ ना हो और ये परावर्तन माध्यम में हो, जब हम इस पर आवेश देते हैं तो आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो। जब आवेश समान रूप से वितरित होगा तो प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होगा? समान होगा, ठीक। तो ऐसे चालक को हम क्या कहते हैं? विलगित गोली चालक कहते हैं, ठीक। तो विलगित गोली चालक की डिफिनेशन लिखिए। ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या समान हो, एक परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो और इसके समीप कोई अन्य चालक ना हो, जिससे इस पर दिया गया आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो और उसका वैद्युत विभव भी हो। ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या एक समान हो, त्रिज्या समान हो, त्रिज्या एक समान हो, एक परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो और इसके समीप कोई अन्य चालक न हो, जिससे इस पर दिया गया आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता हो और उसका वैद्युत विभव भी हो। ऐसे गोले को हम क्या करते हैं? ऐसे गोले को विलगित गोली चालक कहते हैं। तो ये तो हो गया विलगित गोली चालक, यानी ऐसा कोई गोला, अपने आप जानिए, ऐसा कोई गोला जिस पर हम Q आवेश देते हैं एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा, और उस गोले के पास कोई अन्य चालक पदार्थ न हो। ऐसे गोले को हम क्या कहते हैं? विलगित गोली चालक, ठीक। अब इसके बाद पढ़ना है विलगित गोली चालक की धारिता, अर्थात C। तो नोट करिए आप लोग, विलगित गोली चालक की धारिता। तो
लिखेंगे इसमें क्या हेडिंग है, क्या विलगित गोली चालक की धारिता। देखिए माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक परावैद्युतांक माध्यम के में स्थित है। इस पर Q आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो देखिए अब ये गोला है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, एक समान रूप से क्या हो जाता है, इससे क्लियर हो गया। तो हमको धारिता ज्ञात करना है और ये केंद्र आपका O है। ठीक, हमको धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता करने के लिए इस आवेश को बिंदु O पर मानते हैं। लिखेंगे धारिता ज्ञात करने के लिए आवेश Q को पृष्ठ पर न मानकर केंद्र पर मानते हैं। अब इस आवेश को केंद्र पर मान लीजिए। ठीक, इस आवेश को क्या माने, केंद्र पर माने। तो Q आवेश के कारण गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो आप पढ़े हैं V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, परावैद्युतांक माध्यम है इसलिए K हो जाएगा। वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़े हैं, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। तो आवेश यहां पर माना गया है Q और दूरी यहां से क्या है, इसकी आपका स्मॉल r, या स्मॉल r मानना चाहे कैपिटल R मानना चाहते हैं, आपके ऊपर है। यदि यहां स्मॉल r मानेंगे तो यहां स्मॉल r माने, यहां स्मॉल r मानना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। और धारिता की परिभाषा में C बना होता है Q/V। तो देखिए यहां पर Q है, ये भी इसके नीचे आ जाए, ये पक्षांतर होकर इधर आ जाए,
तो देखिए ये क्यू है, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्यू है, क्यू के नीचे भी जाएगा, ये आ गया, ये सब इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4πf0 के इंटू आर। अब एक से गुणा हो गया, क्यू में भी हो गया। ठीक, अब इतने बराबर आप पढ़े हो, क्या होता है धारिता वैद्युत धारिता, यानी सी बराबर हो गया 4πf0 के आर। तो ये परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत गोली चालक की धारिता है। अब यदि यही निर्वात में रखी गई हो, यदि निर्वात या वाय हो तो के बराबर 1 हो जाएगा। तो के की जगह पर रखेंगे कि आप निर्वात के लिए 0 लगाया जाता है, बताया गया निर्वात के लिए। यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम तो सी था, अब ये निर्वात के लिए है, 0 हो गया, 4πf0 के की जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका वैद्युत धारिता की परिभाषा आएगा, वैद्युत धारिता निकालने के लिए यहां तक आप करिएगा, यहां तक परफेक्ट हो गया, ये वैद्युत धारिता हो गया। क्लियर? कभी कभी पूछता है परावैद्युतांक धारिता के आधार पर परावैद्युतांक बताइए, धारिता के आधार पर परावैद्युतांक बताइए, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दीजिएगा। देखिए ये हो गया, जो विद्युत गोली चालक की धारिता जो है ये आपका हो गया, यहीं तक करना ही था। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए परावैद्युतांक, इसके आधार पर परावैद्युतांक की डिफिनेशन क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, तो भैया आपका C/C0 ये हो जाएगा 4πf0 के आर, 4πf0 आर। तो जब आप भाग दे देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, C/C0 इक्वल के हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गया, किसी माध्यम में किसी परावैद्युतांक में गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को ही जो है परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया क्या? ये परावैद्युतांक माध्यम में है कि सी वाला, तो परावैद्युतांक माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को ही जो है परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा हो गया क्या, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा निर्वात या वायु में गोली चालक की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक
नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। वहां पर देखिएगा धारिता है, कहीं मिस्टेक से लिखा गया है धरिता, तो उसको आप जो है धारिता लिखिएगा। ठीक, थैंक यू।